नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने कल बताई थी आपके लिए कि आपके ऊपर कोई भी झूठी एफआईआर अगर आपके ऊपर कर दी गई है तो आपको हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए कि वाकई हमारे साथ अगर झूठी एलिगेशन लगाकर हमारे ऊपर कोई भी सेक्शन 498A होगी हो या कोई भी और आपके ऊपर एफआईआर या कोई केस आपके खिलाफ कर दिया है तो आपको एक बार हाई कोर्ट मूव जरूर करना चाहिए, ताकि आप जो आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं उनको आप झुठला सकें। आप ये कह सकें साहब मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं, तो कोर्ट अगर इस तरीके की इन बातों से आपसे कन्विंस होता है तो कोर्ट 100% आपकी क्वेश जो एफआईआर है वो क्वेश कर देगा, रद्द कर देगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने के बाद जो मैंने कल बनाया था, उस वीडियो को बनाने के बाद उसमें कुछ कमेंट्स आए जिसमें कि मैंने उस पर फोकस किया, मैंने देखा कि इनका भी रिप्लाई दिया जाए। तो एक व्यक्ति को ना देखकर मैं सोचा कि मैं आप हज़ारों लोगों को आपको एक रिप्लाई दूं कि इनका जो जवाब था, सवाल था, ये था कि सर हम किस समय जाएं, कब जाएं, मतलब हाई कोर्ट जमानत हो गई है, ट्रायल चल रहा है, तो क्या अब जा सकते हैं या फिर जमानत से हमें पहले जाना चाहिए था? क्या हमारे पास अब राइट है जाने का? क्या अब राइट समय है जाने का? तो इसी ऐसे कई समय जो है, कई प्रश्न जो है वो आपके पूछे गए। तो आज मैं इन सभी सवालों का जवाब आपको एक ही वीडियो के माध्यम से देता हूं, ताकि आप सब लोग उसको समझ सकें और अपने जो केस है आपका, उस केस में उस प्रक्रिया को इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहली बात, सेक्शन 498A मैंने कई बार कई वीडियो में कह चुका हूं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये कहा गया है कि ये महिलाएं जो हैं इस सेक्शन 498A केस को एज अ वेपन यूज कर रही हैं, मतलब हथियार। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि ये आतंकवाद की श्रेणी में आता है, यानी कि महिलाओं ने जो है वो इसका इतना दुरुपयोग कर लिया है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई कई जगह टिप्पणी इस तरह की होती रही हैं और होती आ रही हैं। अब इस तरीके से जो महिलाओं के साथ वाकई किसी के साथ गलत होता है, मान लीजिए 100 में से एक महिला ऐसी है जिसके साथ गलत हुआ है, वाकई 99 महिलाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका मिसयूज कर रही हैं लॉ का, तो क्या सोचकर देखिए कि एक उस बेचारी महिला को न्याय मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस भीड़ में वो भी शामिल है। उस भीड़ में जिस महिला के साथ गलत किया हुआ, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि हर पुरुष बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ बहुत पुरुष बहुत ही बेकार बेकार पड़े हैं। लेकिन आप ये बताएं, 100 महिलाएं में से एक महिला या 2 महिला या 5% महिलाओं के साथ में गलत होता है और 95 महिलाओं के साथ ठीक हो रहा है और वो दुरुपयोग कर रही हैं, तो सोच कर देखिए उन 5% महिलाओं के साथ में क्या होगा, क्योंकि उनको भी कानून कहीं ना कहीं इसी नज़रिए से देखेगी कि वाकई ये महिला भी नवी सेक्शन 498 का जो है वो झूठा ही किया है। तो मैं उन महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूं जो वाकई इनके साथ पीड़ित है, जो प्रताड़ना उनके साथ में हुई है, लेकिन जो गलत दुरुपयोग कर रही हैं, उसका मिसयूज कर रही हैं, उसके लिए तो थाना, कोर्ट, कचहरी सभी लोग जो है वो उसको अपनी नज़र से देखते हैं कि भाई वाकई इसने कहीं ना कहीं अपने पति को, पति के परिवार को प्रताड़ित करने के लिए केस लगा रही है। अब बात करते हैं कि किस समय पर, मान लीजिए आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद अब आप पुलिस कह रही है गिरफ्तार होना है, आपको अरेस्ट करना है, आपके लिए इस तरीके की चीज़ कर रही है, तो आप सबसे पहले तो आप पुलिस से ही बात करें उसी से। ऐसा कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डर लग रहा है आपको, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप किसी भी एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं ताकि वो आपके बिहाफ पर बात कर सके और आपको 41 का नोटिस जो है रिसीव करा सके, क्योंकि इसमें मैंडेटरी हो गया है कि सेक्शन 41 का सीआरपीसी का जो नोटिस है वो आपको रिसीव करना जरूरी है। अब लोग कुछ गलत डायरेक्शन पहुंच जाते हैं कि वही एंटिसिपेटरी बेल करो, फाइल करो। अरे भाई, एंटिसिपेटरी आप बेल फाइल करोगे उसमें कितना समय लगेगा? और दूसरा, कोर्ट भी उसमें श्योरिटी मांगा कि आप श्योरिटी दो, एक दो इस तरीके दो, और फिर उसमें समय लगने और फिर बात वही आनी है कि आना आपको थाने में ही है, थाने की वाले ही रिलीफ आपको देंगे। तो बेहतर है कि आप सीधे सीधे ना इतना लंबा प्रोसीजर अप्लाई करके मत, थोड़ा सा सेक्शन 41 का बोल दीजिए, पुलिस से बोल दीजिए, जो आईओ आपके पास है उनसे बोल दीजिए कि हम आपके इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, हमें 41 का नोटिस दे दीजिए, हम रिसीव कर लेते हैं और उसके बाद जब भी आप बुलाएंगे तब हम आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। ये बात आप थाने में बोलोगे, आईओ को बोलोगे, तो आईओ भी इंसान है, वो भी समझेगा कि वाकई अपनी सफाई साक्ष्य देने के लिए या फिर अपने जो खिलाफ आपके आरोप लगे हैं उनको झूठलाने के लिए उनका भी इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, तो उनको भी आपको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। अब अगर 41 नोटिस आपको रिसीव हो जाता है और आप उसके बाद आईओ के सामने जाते हैं, तो आप अपनी गवाही में जो आप दे सकते हैं देते हैं। उसके बाद अगर चार्जशीट उसमें लगती है तब आपको हाई कोर्ट रुख करना, मतलब जाना, अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए हैं। अगर आप संतुष्ट है कि वाकई सच है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर नहीं है संतुष्ट आप और झूठा है तो आप सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप रेट फाइल करवाएं कि हमारे ऊपर जो एफआईआर
कराई गई है या फिर चार्जशीट लगाई गई है वो झूठी है, उसको क्वैश किया जाए। अब कुछ लोगों का ये सर कि आपने यहाँ तो बता दिया, अब अगर मान लो हम ट्रायल लड़ रहे हैं और लड़ने के साथ साथ में हमें साल 2 साल हो गए हैं, अब सर कुछ सुनवाई तो उसमें हो ना रही है, बार बार तारीख लग जाती है, डेट लग जाती है और हमने उसमें जमानत करा चुके हैं, तो क्या अब हम जा सकते हैं? यस, बिल्कुल जा सकते हैं आप। आपने बेल करा ली तो इसका मतलब ये थोड़ा ना केस खत्म हो गया। आपके ऊपर जो केस में जो फॉल्स चार्ज आपके ऊपर लगाए गए हैं या फॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए हैं, तो वो फॉल्स एलिगेशन तब तक रहेंगे जब तक वो केस पूरा डिसाइड नहीं हो जाएगा। और अगर केस अभी डिसाइड नहीं हुआ है या एविडेंस में है या गवाही हो रही है, तो आप वहीं पर भी अपने ऊपर जा सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर एलिगेशन जो है वो गलत लगाए गए हैं और इसको क्वेश किया जाए। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको सुनते हुए क्वेश कर देता है तो नीचे की प्रोसीडिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग जो भी चल रही थी, चाहे एविडेंस पे हो फाइल या कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर हो, वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और आपको आगे बिल्कुल भी लड़ना या कोर्ट जाना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके लिए तरीका है जहाँ पर कि आपने सवाल पूछा कि सर मैं कहाँ पर जा सकता हूँ, किस स्टेज पर हूँ। आप किसी भी स्टेज पर जा सकते हैं, आपके लिए राइट है। और ऑन जो हाई कोर्ट जाने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर आ गए आप नहीं जा सकते, आपने जमानत कर लिया हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं आप। हाई कोर्ट आप किसी भी स्टेज पर जा सकते हैं। अगर आपके खिलाफ लोअर कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर पास किया है जिसमें आप संतुष्ट नहीं है या फिर आपको लगता है कि ये गलत पारित किया गया हमारे खिलाफ, तो आप उसके खिलाफ भी ऑनरेबल हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं कि हमारे खिलाफ ये चीज़ें गलत आई गई हैं। तो ये जो जानकारी थी, तो मैं समझता हूँ कि आपको अगर अच्छी लगी तो आप नीचे तुरंत लाइक या सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें ताकि और भी व्यक्ति जो है इस चीज़ को समझ सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके मन में सवाल रहते हैं कि सर हम कहाँ पर जाएं, किस स्टेज पर जाएं, क्या करें, कैसे कहें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कुछ भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। और आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।